ओम शांति। सुनते आज 17 मई 83 की अव्यक्त मुरली। आज की अव्यक्त मुरली का टाइटल है संगम युग मौजों के नज़ारों का युग। आज की मुरली में बाबा ने ऐसा बाप कौन जिसके लाखों बच्चे बादशाह हों। फिर बाबा ने बच्चों को कौन सा फकुर रखना है। फिर बाबा ने दिनचर्या में कौन सी चीज हो तो पाप हो नहीं सकता। लास्ट बाबा ने इस अलौकिक ब्राह्मण जन्म का लक्ष्य क्या है। तो आओ सुनते हैं 17 मई 83 की मुरली संगम युग मौजों के नज़ारों का युग। राजाओं का भी राजा बनाने वाले बेफिक्र बादशाह भाग्यवान बच्चों के प्रति बाप दादा बोले। आज बाप दादा अपने छोटे बड़े बेफिक्र बादशाहों को देख रहे हैं। संगम युग पर ही इतने बड़े ते बड़े बादशाहों की सभा लगती है। किसी भी युग में इतने बादशाहों की सभा नहीं होती है। इस समय ही बेफिक्र बादशाहों की सभा कहो व स्वराज्य सभा कहो, सभी देख रहे हो। छोटे बड़े यही जानते हैं और मानकर चलते हैं कि हम सभी शरीर के मालिक शुद्ध आत्मा हैं। आत्मा कौन हुई? मालिक। स्वराज्य अधिकारी छोटे में छोटा बच्चा भी यही मानते हैं कि मैं बादशाह हूँ। तो बादशाहों की सभा या स्वराज्य सभा कितनी बड़ी हुई। और बादशाहों का बादशाह व राजाओं का भी राजा बनाने वाले वर्तमान के राजे सो भविष्य के राजे। ऐसे राजा को देख या सर्व बेफिक्र बादशाह को देख कितना हर्षित होंगे। सारे कल्प में ऐसा बाप कोई होगा जिसके लाखों बच्चे बादशाह हों। किसी से भी पूछो तो क्या कहते? नन्हा सा बच्चा भी कहते हैं मैं लक्ष्मी नारायण बनूंगा। सभी बच्चे ऐसे समझते हो ना। ऐसे बाप को ऐसे राजे बच्चों के ऊपर कितना नाज होगा। आप सभी को भी ये ईश्वरीय फकुर है कि हम भी राजा फैमिली के हैं, राज्यवंशी हैं। तो आज बाप दादा एक एक बच्चे को देख रहे हैं। बाप के कितने भाग्यवान बच्चे हैं। हर एक बच्चा भाग्यवान है। साथ साथ समय का भी सहयोग है, क्योंकि ये संगम युग जितना छोटा युग है उतनी ही विशेषताओं से भरा हुआ युग है। जो संगम युग पर प्राप्तियां हैं वह और कोई युग में नहीं हो सकते। संगम युग है ही मौजों के नज़ारों का युग। मौजे ही मौजे हैं ना। खाओ तो भी बाप के साथ मौजों में खाओ। चलो तो भी भाग्य विधाता बाप के साथ हाथ देते चलो। ज्ञान अमृत पियो तो भी ज्ञानदाता बाप के साथ साथ पियो। कर्म करो तो भी करावनहार बाप के साथ निमित्त करने वाले समझ करो। सोओ तो भी याद की गोदी में सो। उठो तो भी भगवान से रूहान करो। वाह, कितना मौजों का युग हो गया। सारी दिनचर्या बाप और आप। और बाप है तो पाप नहीं, तो क्या होगा? मौजे ही मौजे होंगी ना। बाप दादा देख रहे थे तो सभी बच्चे मौजों में रहते हैं। यह छोटा सा जन्म लिया ही मौजों मनाने के लिए है, मौजे मनाने के लिए। खाओ पियो याद की मौज में रहो। इस अलौकिक जन्म का धर्म अर्थात धारणा मौज में रहना है। दिव्य कर्म सेवा की मौज में रहना है। जन्म का लक्ष्य ही है मौजों में रहना और सारे विश्व को सर्व मौजों वाली दुनिया बनाना। तो सवेरे से लेकर रात तक मौजों के नज़ारे में रहते हो ना,
बेफिक्र बादशाह हो करके दिन रात बिताते हो ना। तो सुना आज वतन में क्या देखा, बेफिक्र बादशाहों की सभा। हर एक का बादशाह अपने याद की मौज में बाप के दिल तख्त नशीन स्मृति के तिलकधारी थे। अच्छा, आज तो मिलने का दिन है, इसलिए अपने बादशाहों से मिलने आए हैं। अच्छा, सदा बेफिक्र बादशाह, मौजों की जीवन में मौजों के नज़ारे देखने वाले, सदा भाग्यवान, बाप के साथ साथ रहने वाले, ऐसे स्वराज्य अधिकारी दिल तख्त नशीन पद्मा पदम भाग्यवान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अब छोटे बच्चों से बाबा क्या बात कर रहे हैं। सभी बच्चे अपने को महान आत्माएं समझते हुए पढ़ते हो, खेलते हो, चलते हो। हम महात्माएं हैं, सदा ये खुशी रखो, नशा रखो कि हम ऊंचे से ऊंचे भगवान के बच्चे हैं। भगवान को देखा है, कहाँ है? कोई कहे हमको भी भगवान से मिलाओ, तो मिला सकते हो क्या? सभी भगवान के बच्चे हो तो भगवान के बच्चे कभी लड़ते तो नहीं है। बच्चों को बाबा शिक्षा दे रहे हैं, चंचलता करते हो। भगवान के बच्चे तो योगी होते हैं, फिर आप चंचलता क्यों करते हो? सदा अपने को महान आत्मा, योगी आत्मा समझो। क्या बनेंगे? लक्ष्मी नारायण दोनों ही एक साथ बनेंगे या कभी लक्ष्मी बनेंगे कभी नारायण बनेंगे? लक्ष्मी बनना पसंद है? अच्छा, सदा नारायण बनना चाहते हैं तो सदा शांत योगी जीवन में रहना और रोज सुबह उठकर गुड मॉर्निंग जरूर करना बाबा को। ऐसे नहीं देरी से उठो और जल्दी जल्दी तैयार होकर चले जाओ। 3 मिनट भी याद में बैठ गुड मॉर्निंग जरूर करो, बातें करो, पीछे तैयार हो। यह व्रत कभी भी भूलना नहीं है। अगर गुड मॉर्निंग नहीं करेंगे तो खाना भी नहीं खाएंगे। खाना याद रहेगा तो पहले गुड मॉर्निंग करना याद रहेगा। गुड मॉर्निंग करके फिर खाना खाना। याद करो ज्ञान की पढ़ाई को, अच्छे गुण धारण करो तो विश्व में आप रूहानी गुलाब बन खुशबू फैलाएंगे। गुलाब के फूल सदा खिले रहते हैं और सदा खुशबू देते हैं। तो ऐसे ही खुशबूदार फूल हो ना, तो सदा खुश रहते हो या कभी थोड़ा दुख भी होता है? जब कोई चीज़ नहीं मिलती होगी तब दुख होता होगा, या मम्मी डैडी कुछ कहते होंगे तो दुख होता होगा। ऐसा कुछ करो ही नहीं जो मम्मी डैडी कहे। ऐसा चलो जैसा फरिश्ते चल रहे हैं। फरिश्तों का आवाज़ नहीं होता, मनुष्य जो होते हैं वे आवाज़ करते हैं। आप ब्राह्मण सो फरिश्ते आवाज़ नहीं करो। ऐसा चलो जो किसी को पता ही ना चले। खाओ पियो चलो फरिश्ता बन करके। बाप दादा सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं। बहुत अच्छे बच्चे हैं और सदा अच्छे ही बनकर रहना। अच्छा, बच्चियों से कुमारी जीवन की क्या महिमा है? कुमारियों को पूजा जाता है, क्यों पूजा जाता है? क्यों? पवित्र आत्माएं हैं। तो सभी पवित्र आत्माएं पवित्र याद से औरों को भी पवित्र बनाने की सेवा में रहने वाली हो ना। चाहे छोटी हो या बड़ी हो, लेकिन बाप का परिचय तो सभी को दे सकते हो ना। चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो। हाँ, सभी। छोटे भी बहुत अच्छा भाषण करते हैं। बाप दादा सबसे छोटे से छोटे कुमारी को बड़ी स्टेज पर भाषण करने के लिए कहे तो तैयार हो। संकोच तो नहीं करेंगे, डर तो नहीं जाएंगे। सदा अपने को विश्व की सर्व आत्माओं का कल्याण करने वाली विश्व कल्याणकारी आत्मा समझो। रिवाजी साधारण कुमारियां नहीं, लेकिन श्रेष्ठ कुमारी। श्रेष्ठ कुमारी श्रेष्ठ काम करेगी ना। सबसे श्रेष्ठ कार्य बाप का परिचय दे, बाप का बनाना।
दुनिया वाले भटक रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, और तुम लोगों ने जान लिया, पा लिया। कितनी तकदीरवान, भाग्यवान हो। भगवान के बन गए, इससे बड़ा भाग्य और कुछ होता है क्या? तो सदा भाग्यवान आत्मा हूँ, इसी खुशी में रहो। यह खुशी अगर गुम हो गई तो फिर कभी रोएंगे तो कभी चंचलता करेंगे। सदा आपस में भी प्यार से रहो। लौकिक माता पिता के कहने पर आज्ञाकारी रहो। पारलौकिक बाप की सदा याद में रहो, तभी श्रेष्ठ कुमारियां बन सकेंगी। तो सदा अपने को श्रेष्ठ कुमारी, पूज्य कुमारी समझो। मंदिरों में जो शक्तियों की पूजा होती है वही हो ना। एक एक कुमारी बहुत बड़ा कार्य कर सकती है, विश्व परिवर्तन के निमित्त बन सकती है। बाप दादा ने विश्व परिवर्तन का कार्य बच्चों को दिया है, तो सदा बाप और सेवा की याद में रहो। विश्व परिवर्तन करने की सेवा के पहले अपना परिवर्तन करो। जो पहले की जीवन थी उससे बिल्कुल बदल कर बस श्रेष्ठ आत्मा हूँ, पवित्र आत्मा हूँ, महान आत्मा हूँ, भाग्यवान आत्मा हूँ, इसी याद में रहो। इस याद, बाबा ने कहा इसी यह याद स्कूल या कॉलेज में जाकर भूलती तो नहीं हो ना। संग का रंग तो नहीं लगता, कभी खाने पीने की तरफ कहाँ आकर्षण तो नहीं जाती। थोड़ा बिस्कुट या आइसक्रीम खा लें, ऐसे इच्छा तो नहीं होती। सदैव याद में रहकर बनाया हुआ भोजन, ब्रह्मा भोजन खाने वाली, ऐसे पक्के। देखना, वहाँ जाकर संग में नहीं आ जाना। कुमारियाँ जितना भाग्य बनाना चाहें बना सकती हैं। छोटेपन में लेकर सेवा के शौक में रहो। पढ़ाई भी पढ़ो और पढ़ाना भी सीखो। छोटेपन में होशियार हो जाएंगे तो बड़े होकर चारों ओर की सेवा के निमित्त बन जाएंगे। स्थापना के समय भी छोटे छोटे थे ना, वे अब कितनी सेवा कर रहे हैं। आप लोग उनसे भी होशियार बनना। कल की तकदीर हो, कल भारत स्वर्ग बन जाएगा, तो कल की तकदीर आप हो। कोई भी आपको देखे तो अनुभव करे कि साधारण नहीं, विशेष कुमारियां हैं। अच्छा, ओम शांति। तो प्यारे बाबा ने कितना आज नशे की बात चढ़ाई। सारा दिन बाप है तो पाप नहीं, पाप है तो बाप नहीं, और वाह बाबा वाह का गीत गाते रहो, मौजों का युग मनाते रहो। ओम शांति। ये एक प्रेरणादायक वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।